हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू आरती चतुर्वेदी मैम क्लासेस। दोस्तों, आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में एक टीचर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे वो ऑफलाइन क्लास का हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में आपके फ्यूचर का रास्ता दिखाने वाला, आपको आगे के रास्ते पर ले जाने वाला कौन है? एक शिक्षक है। चाहे हम अपनी बात करें, चाहे हमारे जैसे करोड़ों हमारे साथी शिक्षकों की बात करें, तो सबका आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। चाहे वो बड़े से बड़े पद पर गए हों, लेकिन उनकी जो शुरुआत हुई है वो किसके द्वारा हुई है? शिक्षक के द्वारा, एक टीचर के द्वारा, एक अध्यापक के द्वारा। वो बोलते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। तो मतलब गुरु की तुलना किससे की गई है? की गई है किससे? भगवान से। मतलब गुरु भगवान के बराबर होता है। और इस दोहे में ये बताया गया है कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। तो ये जो लिखने वाला है, कहने वाला है, उसके अनुसार उनके मन में संशय क्या है, विद्यार्थी के मन में संशय क्या है कि हम किसका पैर पहले छुएं, गुरु का या भगवान का? तो फिर गुरु जी ने अपने शिष्य को बताया कि भाई, हम भी तो भगवान के बनाए हुए ही हैं। हम सबके गुरु पहले कौन है? भगवान। तो आप सबसे पहले उनके पैर छुओ। तो ठीक है, तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही योगदान है। हम भी अगर आपको आज पढ़ा रहे हैं तो गुरु की वजह से ही, और आप आगे बढ़ोगे, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे जाओगे, तो जो उसकी नींव डालेगा, जो आपको उस रास्ते पे ले चलेगा, वो कौन है? गुरु। तो चलो, शिक्षक दिवस तो नहीं है आज, हम पढ़ेंगे समावयवता। लेकिन एक बात हमने आपसे डिस्कस कर ली जो हमारे मन में आई, क्योंकि टीचर, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, टीचर और बच्चों के बीच में बहुत मजबूत बॉन्ड होना चाहिए, तभी सारी चीजें, सारी मुश्किलों का हल जल्दी होता है। तो अभी मुद्दे की बात, नो बकवास। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं समावयवता। क्या है समावयवता? समा का मतलब क्या होता है? समान। मतलब जिन यौगिकों का अणुसूत्र समान है, लेकिन उसकी संरचना, गुण, श्रृंखला आदि में भिन्नता पाई जाए, वो क्या कहलाएगा? समावयवता। या उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? आइसोमेरिज्म। अब ये जो आइसोमेरिज्म है, आपके एल्केन वाले चैप्टर में भी है, अल्कोहल में भी है, कार्बोक्सिलिक में भी है। तो मेन क्या है? इसके कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आप ये चीज समझ लेते हो, तो चाहे समावयवता किसी में भी पूछी जाए, आपको तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। तो समावयवता जो होती है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे टॉपिक लें, कौन सा? हेलो एल्केन। दो ले लेते हैं। एक आपका क्या है? हेलो एल्केन या हाइलोजन में समावयवता। दूसरा हेलो एल्केन या हाइलोजन। हेलोजन पता है ना कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी हैलोजनी तत्व कहलाते हैं। तो इसमें हैलोजन में समावयवता कितने प्रकार की? मुख्यतः 4 प्रकार की। पहली कौन सी? पहली है दोस्तों श्रृंखला। क्या है? श्रृंखला समावयवता। समावयवता, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? वह समावयवता जिसमें कार्बन की श्रृंखला, क्योंकि श्रृंखला कौन बनाता है? कार्बन परमाणु। कार्बन के बीच में ही सबसे ज्यादा श्रृंखलन होता है। तो जिसकी श्रृंखला कैसी हो? अलग अलग, अणुसूत्र समान, ठीक है, लेकिन उसमें कार्बन की श्रृंखला कैसी हो? अलग अलग, वो आपका क्या कहलाएगा? श्रृंखला समावयवता, ठीक है। ऐसी समावयवता जिसमें क्या जुड़ा हो? ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या जुड़ा हुआ? क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन तो समान हो, लेकिन जिससे क्लोरीन जुड़ा है, जिस श्रृंखला से जुड़ा है,
वो श्रृंखला कैसी हो, अलग अलग। ठीक है, एक सीधी लाइन, एक टेढ़ी लाइन, इस तरह से। जाने वाला तो एक ही है। ठीक है, मान लो हमें कहाँ जाना है, हमें कहीं पर दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली पहुंचने के कई रास्ते हैं। एक व्यक्ति को दिल्ली पहुंचना है तो वो दिल्ली सीधे रास्ते से भी ट्रेन से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है। जाने वाला व्यक्ति तो एक ही है ना, लेकिन उसके रास्ते कैसे हैं, अलग अलग, उसका वाहन कैसा है, अलग अलग। तो यहाँ पे क्या, जैसे देखिए CH3, CH2, CH2 और Cl। ठीक है, दूसरा CH3, CH, यहाँ पे Cl और ये आपका CH3। ठीक है, तो ये देखिए एक सीधी श्रृंखला हो गई और ये कैसी हो गई, ये शाखित श्रृंखला हो गई। तो श्रृंखला में भिन्नता है, लेकिन अणुसूत्र देखिए, कार्बन इसमें भी कितना है, 1 2 3, 1 2 3। हाइड्रोजन कितना, 3 2 5 और 2 7, इसमें भी 3 3 6 और 1 7। क्लोरीन कितना, 1, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना, 1, लेकिन इसकी कार्बन श्रृंखला कैसी है, अलग अलग। तो जिसके अणुसूत्र समान हो लेकिन क्या हो, क्लोरीन जिस श्रृंखला से जुड़ा है वो श्रृंखलाएं कैसी हो, अलग अलग, तो वो आपका क्या कहलाएगा, श्रृंखला समावयवता। दूसरी की बात करें तो दूसरा है कौन सा, स्थान समावयवता। स्थान समावयवता, ठीक है, समावयवता। ठीक है, तो श्रृंखला एक जैसी हो, ठीक है, अणुसूत्र एक जैसा हो, लेकिन क्लोरीन के जुड़ने का स्थान कैसा हो, अलग अलग, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्थान समावयवता। जैसे देखिए CH3, CH, Cl, CH2, CH3, कार्बन के अणुसूत्र सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए CH3, CH2, CH, यहाँ पे आपका Cl और ये आपका क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ जुड़ा है क्लोरीन, 1 2 3 4, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, ये सेम हो जाएगा क्या, 2 क्लोरो, ये तो सेम हो जाएगा। फिर क्लोरीन अलग अलग कैसे, हाँ अलग अलग कैसे हो जाएगा, जब हम क्लोरीन को कहाँ ले आए, कहाँ ले आएंगे, बताओ जल्दी, क्लोरीन को कैसे जोड़ेंगे, जब क्लोरीन हमारा यहाँ न जुड़कर कहाँ जुड़ेगा, एक तो ये हो गया और एक कहाँ जुड़ जाए, क्लोरीन इधर, क्योंकि अगर इस तरह से जोड़ेंगे तो ये दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, और ये पूरी श्रृंखला किसकी, ब्यूटेन की, तो यहाँ पे 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 2 3 4, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो स्थान क्लोरीन का क्या हो गया, अलग अलग। पहले दूसरी वाली सीट पे क्लोरीन बैठा था, अब किस पे बैठ गया, पहली वाली सीट पे। तो इस तरह की समावयवता क्या कहलाती है दोस्तों, स्थान समावयवता। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करें प्रकाशिक समावयवता की, इसको मिटा देते हैं, प्रकाशिक समावयवता। समावयवता, ठीक है, तो वह समावयवता जिसका अणुसूत्र भी समान हो, रासायनिक संरचना भी समान हो, गुण भी समान हो, लेकिन प्रकाशिक स्थिति कैसी हो, अलग अलग। दोस्तों आपने देखा होगा मिरर इमेज, तो जैसे ये मार्कर है, तो हम जब शीशे में देखते हैं तो इसकी कैप अगर राइट साइड और ये इसका पिच्छू, ये लेफ्ट साइड दिखता है, वो लेफ्ट साइड ऐसे हमने पकड़ रखा है, ये राइट और ये लेफ्ट। लेकिन अगर आप मिरर में, शीशे में देखोगे तो ये वाला भाग इधर दिखेगा और ये वाला भाग इधर दिखेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, प्रकाशिक समावयवता, जिसका सब कुछ सेम हो, रासायनिक गुण और संरचना सब कुछ सेम हो, लेकिन प्रकाशिक स्थिति, प्रकाशिक प्रतिबिंब कैसा हो, अलग अलग, तो वो आपका क्या कहलाएगा,
प्रकाशिक समावयवता, राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में। तो यहां जैसे देखते हैं CH3, CH2, CH, यहाँ पे आपका Cl, ठीक है, CH2Cl, ठीक है। अब इसका अगर हम प्रकाशिक समावयवी बनाएंगे दोस्तों इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका किधर आ जाएगा, ये स्थिति यहाँ पे आ जाएगी, CH2, यहाँ पे Cl और ये CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। मतलब ये कौन सा भाग हो गया, ये कहाँ की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है राइट साइड, और ये किधर की तरफ जा रहा है, ये इधर से शुरू हो रहा है। तो ये नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे, आपने वो सुना है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इमेज जो बनती है वो आपकी प्रकाशिक इमेज है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। तो इस तरह की समावयवता सब में आपको देखने को मिलेगी। एल्कोहल हो गया आपका, हैलोजन हो गया, सब में इस तरह की समावयवता आती है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, अणुसूत्र दे देगा और बोलेगा इसके प्रकाशिक मतलब इसके कितने समावयवी बनेंगे, ठीक है। तो 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 6 बनेंगे, ये बहुत आसान होता है और आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समावयवता किसमें समावयवता, हाइड्रोजन में समावयवता समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी अगली वीडियो में एल्कोहल में कैसे समावयवता, सेम यही पैटर्न एल्कोहल में भी लागू होगा, ठीक है, लेकिन एल्केन में 3 समावयवता है, तो एल्कोहल में हम कितने प्रकार की समावयवता पढ़ेंगे, 4 प्रकार की, क्योंकि एल्कोहल क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो उसमें क्रियात्मक समावयवता भी शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे आप नए हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।